हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर मोशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने 20 एमसीक्यू लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोशन चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? एसआई यूनिट पूछा जा रहा है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है सभी कोई जानते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपसे एसआई यूनिट पूछता है वेलोसिटी या किसी भी चीज का, तो इस तरह का आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको इस तरह से एसआई यूनिट लिखा हुआ मिल जाए साथ में। इस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ, मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई यूनिट है? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का तो होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हम लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ये नहीं होता है, इसका भी मीटर नहीं होता है। एक्सेलरेशन में जब हम लोग आएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। यही बोले थे हम लोग, एक्सेलरेशन जाने थे। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए यहाँ ये क्या था? चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का क्या होता है? एसआई यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और टाइम, टाइम का क्या होता है? दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर की ओर चल जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड था, और ये 1/s, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है वो किसका यूनिट है? दैट इज एक्सेलरेशन का यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ कार गोज फ्रॉम टाउन ए टू अनदर टाउन बी विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मींस कोई कार है जो टाउन ए से टाउन बी जा रहा है, और वहां पर उसका स्पीड क्या है? दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है टाउन ए से टाउन बी। ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू दी टाउन ए, और उसके बाद वही कार क्या किया? टाउन बी से रिटर्न कर रहा है टाउन ए की तरफ विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और इस समय स्पीड क्या बताया गया? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है? द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, मींस एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखेंगे। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, याद होगा आपको। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या था फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये था एवरेज डिस्टेंस मींस एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर एवरेज स्पीड ही पूछा है। यहां पर हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये टाउन ए था मान लेते हैं, और ये टाउन बी। ठीक है, और टाउन ए से बी जब जा रहा है कार हमारा, ठीक है, कोई कार जो है वो टाउन ए से टाउन बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस समय इसका स्पीड बताया गया था दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। और जब यही कार टाउन बी से टाउन ए की तरफ आता है तो उस समय स्पीड क्या बता रहा है? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास 2 क्वांटिटी चाहिए होगा, तभी हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। दैट इज टोटल डिस्टेंस, की टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है और टोटल टाइम क्या लगा है, ठीक है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो यहां पर तो डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे? मान लेते हैं कि ए टाउन से बी टाउन का डिस्टेंस क्या है? x। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस हमारे पास नहीं था तो डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने यहां पर x मान लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर टोटल टाइम पूछा है। तो टोटल टाइम तो अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन टाइम 1 और टाइम 2 हम लोग यहां से निकालेंगे। मींस जब इतना स्पीड से ये कार जा रहा था टाउन ए से टाउन बी की तरफ, तो उस समय कितना समय लग रहा था वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पर हम लोगों को डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस x है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्पीड पता चल गया है। तो हम लोगों को टाइम निकालने के लिए यही तो होता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, जब कार टाउन ए से टाउन बी जाता है, मींस ए टू बी जब जा रहा है तो वहां पर कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग T1 से डिनोट कर देते हैं, T1 से। और T1 निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टॉन ए से टॉन बी जब जा रहा था हमारा कार, तो ये डिस्टेंस तो हम लोगों ने x मान लिया है कि टॉन ए से टॉन बी का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पीड पूछा जा रहा है, तो जाने का यहाँ पर हम लोग स्पीड को s1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज मींस स्पीड बताया गया था जब टॉन ए से टॉन बी जा रहा था, दैट इज 40, ठीक है, 40। ये निकल गया हमारा T1 मींस जब टॉन ए से टॉन बी जब ट्रैवल हो रहा था। अब हम लोग यहाँ पर T2 निकाल लेंगे, मींस वो डिस्टेंस मींस B टू A जब वापस हमारा कार लौट रहा था तो वहां पर कितना टाइम लगा उस कार को लौटने में, तो इसे हम लोग T2 मान लेते हैं, ठीक है, टाइम 2। और T2 कैसे निकाले हम लोग, यही फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग इस स्पीड को s2 मान लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस तो सेम है, x है, तो यही x लौट के आएगा, तो x डिस्टेंस सेम है। उसके बाद हम लोग s2 मींस स्पीड बताया गया था कि टॉन बी से जब टॉन ए की तरफ आता है तो कितना के स्पीड से आ रहा है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम लोग 60 मान लिए, ठीक है। ये हमारा टाइम 1 और टाइम 2 निकल गया। उसके बाद अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालने की बात करें, टोटल डिस्टेंस, तो ये तो हम लोगों को पता है कि जब टॉन ए से टॉन बी जाते हैं तो x डिस्टेंस है, और b से a जा रहे हैं तो यहां पर भी x है, मतलब x प्लस x हो जाएगा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस, दैट मींस 2x। और यहीं पर से हम लोग टोटल टाइम को भी फाइंड कर लेंगे। ये तो हमारा क्या था, अब यहां से हम लोगों को पता चल गया टोटल डिस्टेंस मींस ऊपर वाला क्वांटिटी हम लोगों को पता चल गया। आप टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, तो यहां से हम लोग निकालेंगे दैट इज टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और ये T1 क्या है हमारा, x बाई 40 प्लस T2 क्या है, x बाई 60। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 120, ठीक है, 120। तो यहां से 3x आ जाएगा हमारा एलसीएम, और यहां पर 2x आ जाएगा, और ये हो क्या जाएगा, ऐड होके दैट इज 5x बाई 120। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, और 5 4 20, ठीक है, मींस x बाई 24 आ जाएगा आपका टोटल टाइम। आवर में है ये सब, ठीक है, आवर में, किलोमीटर पर आवर में भी हमारा आंसर है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर चेंज भी नहीं किया है, ठीक है। अब हमारा निकल गया ये टोटल टाइम और ये टोटल डिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, दैट इज 2x, और टोटल टाइम क्या है हमारा, x बाई 24। तो ये 2x तो ठीक है, ये रेसिप्रोकल होगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 24 बाई x, और ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, मींस 2 इंटू 24, दैट मींस 48 आ जाएगा। और ये 48 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं मींस किलोमीटर पर आवर में, तो 48 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड निकल गया थर्ड क्वेश्चन का। तो ये ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो डिक्लेरेशन क्या था, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन बोलते थे, ठीक है। तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं या उसका यूनिट दिया गया, तो उसे हम लोगों को जानना है। तो ये क्या था, डिक्लेरेशन, रिटार्डेशन था, और रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में तो होगा नहीं, मीटर होगा नहीं, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉल को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, ऊपर फेंका गया बॉल को। इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर, मींस जब बॉल को फेंका गया तो बॉल कहां तक गया, दैट इज 50 मीटर ऊपर गया, 50 मीटर ऊपर गया बॉल,
एंड कम्स बैक टू दी थ्रोअर, मींस बॉल जब फेंका गया तो वो वापस भी लौटेगा, तो वो वापस लौट गया थ्रोअर के पास, मींस जो उसको थ्रो किया था। अब यहां से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसे आपको टिक करना है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 0। क्या टोटल डिस्टेंस जो बॉल कवर किया है वो 0 होगा, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है, ये याद रखना पड़ेगा। जब हम लोगों ने मोशन चैप्टर को पढ़ा था तो ये बात भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये तो गलत सेंटेंस है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सेकंड में आते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस बॉल का, 0। तो ये करेक्ट लग रहा है, करेक्ट है भी, ठीक है। क्या इसमें बोला गया, यहां से मान लेते हैं कोई थ्रोअर था, ठीक है, ये थ्रोअर क्या बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, यहां पर से बॉल को ऊपर फेंका गया 50 मीटर की डिस्टेंस पे, 50 मीटर। तो ये बॉल क्या हुआ, यहां से फेंका गया और यहीं वापस लौट गया, यहां से गया और यहां वापस लौट गया। तो इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या हो गया, सेम हो गया, यहीं पर इनिशियल और यहीं पर फाइनल। तो यह इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज 0 होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर होगा ही नहीं, क्योंकि बॉल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद नन ऑफ दी एबव, तो आंसर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है स्पीड टाइम ग्राफ जब आप बनाते हो, ठीक है, तो टाइम को हम लोग इधर दिखाते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इस स्पीड को हम लोग इधर की ओर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप बनता है, चाहे वो कैसा भी स्लोप बने, ठीक है, तो ये स्लोप क्या बताता है हमें, स्पीड टाइम ग्राफ में ये स्लोप क्या बताता है, स्पीड तो बताएगा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, जो हमारा ये एक्सेलरेशन बताता है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो स्लोप बताता है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मोमेंटम तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर द यूनिट्स ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरह का दिया गया है, ठीक है। मीन्स ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे हमारे पास, तो वही तीनों में से एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन को शो कर रहा है, ठीक है, जहां पर आपको ए और बी का यूनिट बताना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारा थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही था हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें v वाला, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर टाइम है, ए के साथ टाइम है, तो यहाँ पर तो टाइम का कोई भी रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर तो टाइम का रिलेशन के साथ कुछ है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है, और यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस है और टाइम भी, और टाइम का स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर जो y है वो डिनोट कर रहा होगा डिस्टेंस को, ये डिनोट कर रहा होगा डिस्टेंस को, और यहाँ पर जो a है वो क्या डिनोट कर रहा होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा होगा, दैट मींस u को ये डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो b है वो क्या डिनोट कर रहा होगा, दैट इज हाफ a, ठीक है, यही डिनोट कर रहा होगा, तभी तो ये बन रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है a जो भी है यहाँ पर और b जो भी है, दोनों का यूनिट पूछा जा रहा है। तो a यहाँ पर यूनिट क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी,
और वेलोसिटी का क्या होता है, याद होना चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक्सेलरेशन और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला टर्म तो यूनिटलेस है, और ये एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो ये भी याद होना चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है, 1-2 में था शायद। तो यहाँ पर हम लोग देखें कहां पर मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मीटर दिखा रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में जाते हैं तो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, यहाँ पर अपोजिट लिख दिया गया है, ए का जो यूनिट दे दिया गया वो मीटर पर सेकंड दे दिया गया, लेकिन ए यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो ये सी भी नहीं होगा और ये डी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, When a car driver traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, कोई कार ड्राइवर है ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, applies brake and brings the car to rest in 20 सेकेंड, ब्रेक मारा और 20 सेकेंड में क्या हुआ, कार जो है वो रुक गया। देन रिटार्डेशन विल बी, तो रिटार्डेशन क्या होगा, मीन्स रिटार्डेशन मीन्स यहाँ पर बोलने का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यही होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोगों को सॉल्व करना है और यहाँ से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोगों को पता है क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, और यहाँ पर बोला गया है कि अप्लाई ब्रेक, ब्रेक जब लगाएगा तो 20 सेकेंड के बाद क्या होता है, कार रेस्ट में आ जाता है, तो रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको टाइम भी बता दिया गया है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 है, और टाइम क्या था 20, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, दैट इज -10 बाई 20, -10 बाई 20, और ये 0 और 0 कैंसल, मीन्स -1/2 मीन्स -0.5, और इसका यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ऐसे टिक मार देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल दिया है देन दी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स वो बता रहा है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आता है वो बताता है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है, मीन्स एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव हो रहा है। एक्चुअल में अगर इसका मैग्नीट्यूड से पूछा जाए, मीन्स रिटार्डेशन क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस क्या डिनोट करता है, रिटार्डेशन को डिनोट करता है कि मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, +0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी ग्राफ का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्राफ का रिलेटेड क्वेश्चन में देखते हैं, इन द फिगर shows the distance time ग्राफ, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम को हम लोग इधर दिखाते हैं और डिस्टेंस को इधर दिखाते हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या दिखाता है हमारा स्लोप, स्पीड को दिखाता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्पीड को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ऑफ 2 बॉडीज ए एंड बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है 2 बॉडीज का ए एंड बी, इट फॉलो फ्रॉम द ग्राफ डैट। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी गई है और वो कौन से बात करेक्ट है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, मीन्स बी का, ये ए है हमारा, ये ए है और ये बी है, कोई बड़ी ए है और ये कोई बड़ी बी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि जो स्पीड है ए और बी का वो इक्वल है। तो कहाँ से इक्वल होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये ग्राफ जो है वो अलग अलग शो कर रहा है, स्लोप जो है वो अलग अलग शो कर रहा है, ए के लिए इधर और बी के लिए इधर। तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता है, दोनों का स्पीड इक्वल नहीं है जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आते हैं, बोथ ए एंड बी आर एट रेस्ट। तो यहाँ ए और बी रेस्ट में भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं हम लोग, द स्पीड ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए
ए का जो स्पीड है वो कम है बी से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्लोप जो है ए का वो ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ये बी का मैंने परपेंडिकुलर ड्राइंग और ये ए का परपेंडिकुलर ड्रॉ खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए को देखेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग बी को देख लेते हैं, ठीक है। बी को, तो बी में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। बी में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है और जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इतना कर रहा है, मतलब यहाँ पर इधर साइड ये डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और इतना टाइम में, ठीक है। और यही हम लोग ए में देखिए जरा सा, तो ए में यहाँ पर टाइम भी कम लग रहा है और डिस्टेंस भी यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग तो ये डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर रहा है। ए बॉडी जो है यहाँ पर टाइम भी कम लग रहा है और डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है, ए बॉडी जो भी है वो उसका ज्यादा स्पीड है, उसका ज्यादा स्पीड है। और ये जो बड़ी बी है वो टाइम भी ज्यादा ले रहा है और डिस्टेंस भी कम कवर कर रहा है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर जो बड़ी बी है वो क्या है, उसका स्पीड स्लो है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, ए का स्पीड कम है बी से, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, द स्पीड ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, जो ए का स्पीड है वो ग्रेटर है बी से। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सेम है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 cars A, B, C and D are moving on a straight road। 4 ठो कार है A, B, C, D, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा है। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन दी फिगर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताया गया है उन 4 कार्स के बारे में। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दिस कार। यहां पर जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रिगार्डिंग में, ठीक है, रिगार्डिंग में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कार सी इज द स्लोएस्ट। कार सी जो है वो स्लोएस्ट है, तो ये तो गलत बता रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ये जो अब हम लोग इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ पर और ये इधर की साइड में, तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि ये टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा है और डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा, तभी तो ये इतनी कम टाइम में इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, कार ए इज फास्टर देन कार डी। कार ए जो है वो फास्टर है कार डी से, तो ये भी रॉन्ग है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा कार ए है ये टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये जो कार डी है हमारा, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ये कार डी में, तो ये कार डी जो है वो कम टाइम में ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए इतना दूर टाइम ले रहा है तो डी इतना ही टाइम ले रहा है, और ए जो है इतने ही दूर डिस्टेंस कवर कर पाता है, लेकिन कार डी जो है वो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये भी जो बी है वो गलत ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट है। कार डी जो है वो फास्टर है, ठीक है, देन कार ए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं, कार डी इज फास्टर देन दी कार सी। कार डी जो है, कार डी इज फास्टर देन कार सी, तो कार सी फास्टर है कार डी से, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट इज कार बी इज दी स्लोवेस्ट। कार बी जो है वो सबसे स्लोवेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है और डिस्टेंस भी कम ट्रेवल कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस पाई आर। कोई पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पाई आर, along the circumference of a circle, किसी सर्कल का, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर बता दिया गया है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्कल होगा इसी टाइप का, किसी पाथ पे ये पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा, और कितना डिस्टेंस यहाँ पर बता दिया गया है कि वो पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस भी बता दिया गया आपको, इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है।
अब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा जो ये सर्कल में अगर कोई भी बॉडी मूव करेगा तो इसका टोटल जो सरकमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होगा, तो वो क्या होता है 2πr, 2πr, ठीक है, 2πr। और यहाँ पर जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है वो क्या ट्रैवल कर रहा है, डेट इज πr, πr मीन्स जस्ट इसका हाफ। मीन्स मान लेते हैं अगर कोई पर्सन यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है चलना, तो ये यहाँ गया और यह बस यहीं तक हाफ सर्कल ट्रैवल किया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर ये रेडियस r था और ये भी r, ठीक है, दोनों रेडियस मिला देंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा। मीन्स r प्लस r इज इक्वल टू 2r इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ठीक है। 12 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन अगर हम लोग समझ लें तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है लगभग, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, a 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over a 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज। कोई ब्रिज है, ठीक है। पहले आपको लेंथ बताया है ट्रेन का, तो ट्रेन का लेंथ क्या बताया है, दैट इज 50 मीटर का लेंथ है ट्रेन का, और वो पास हो रहा है एक ब्रिज से, पुल से पास हो रहा है, उससे गुजर रहा है, ठीक है। एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का वेलोसिटी क्या बता रहा है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास कंप्लीटली ओवर द ब्रिज। कितना टाइम लगेगा ट्रेन को उस ब्रिज से पास होने में, ये पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट इज लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन का लेंथ कितना दिया गया है, दैट इज 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। और पुल का लेंथ देखेंगे, मीन्स ब्रिज का लेंथ देखेंगे, मीन्स लेंथ ऑफ ब्रिज, और लेंथ ऑफ ब्रिज क्या है, दैट इज 250 मीटर। दोनों निकल गया, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा जो ट्रेन कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 300 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, वेलोसिटी दिया गया था, ट्रेन का वेलोसिटी दिया गया था, और ये वेलोसिटी क्या दिया गया था, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमारा जितने भी टर्म दिए गए हैं वो मीटर में है, ये भी मीटर में है, और जो हमारा आंसर है वो सेकंड में, टाइम पूछा जा रहा है तो सेकंड में। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर से चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से इंटू कर देंगे, और नीचे में 60 इंटू 60, और ये 60 और ये 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 और ये 0 और भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 50 बार में और ये 3 बार में। मीन्स यहाँ से वेलोसिटी या स्पीड की बात करें ट्रेन का, वो क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर टोटल टाइम निकालना चाह रहे हैं, कितना टाइम में ट्रेन जो है वो ब्रिज से पास हो जाएगा। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर वेलोसिटी है तो वो हम लोग इक्वल मान के चलेंगे, स्पीड और वेलोसिटी, बस यहाँ डायरेक्शन का फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, दैट इज 300। और यहाँ पर स्पीड भी हम लोगों ने फाइंड किया है, दैट इज 50/3। ये क्या होगा, 300 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3/50, ठीक है। और ये 0 और 0 कैंसल, और ये 5 6 16, ठीक है, और 6 3 18 आ जाएगा, और ये टाइम है तो ये सेकंड में आएगा, मींस 18 सेकंड में ट्रेन जो है वो ब्रिज से पास हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरह का हमारा सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या फर्क है वो हम लोग देखते हैं। अ ट्रेन पासेस ओवर अ
400 मीटर लॉन्ग ब्रिज। यहां पर ब्रिज का बता दिया गया आपको, ठीक है, ब्रिज का लेंथ बता दिया गया है 400 मीटर, ठीक है, ये ब्रिज का लेंथ 400 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो स्पीड दिया गया है वो 30 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में नहीं है, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड द ट्रेन टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज। यहाँ पर टाइम भी बता दिया गया है कि यहाँ पर जैसे हम लोग को टाइम फाइंड करना था कि 18 सेकेंड में कितना सेकेंड में जो ट्रेन है वो ब्रिज को पास कर जाता है। यहाँ पर बता दिया गया है कि 20 सेकेंड में ब्रिज से पास हो जाता है ट्रेन। तो आपसे पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लेंथ क्या है। तो सेम प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, और वो प्रोसेस हम लोग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन लिखेंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिख देंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या दिया गया था, दैट इज यहां पर भी दिया गया है ब्रिज का लेंथ, मींस लेंथ ऑफ ब्रिज, और ब्रिज का लेंथ क्या दिया गया है, दैट इज 400 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा जब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों का ऐड, मींस 400 प्लस L, ये आ जाएगा हम लोगों का। सेम वे में हम लोगों को टोटल स्पीड मींस स्पीड दिया गया है, तो इसे हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हम लोगों को यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देना है और यहाँ से हम लोग को लेंथ पता चल जाएगा। मींस डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस 400 प्लस L इज इक्वल टू स्पीड क्या है, दैट इज 30 इनटू, और यहाँ पर टी फॉर टाइम तो यहाँ पर बता दिया गया, दैट इज 20, ठीक है। तो ये 400 प्लस L सेम इट इज रह जाएगा, और ये 3 2 6 और ये 0 0, ठीक है। L को हम लोग इधर ही देंगे, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200, मींस लेंथ क्या आ जाएगा ट्रेन का, दैट इज 200 मीटर। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ विथ a स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। मींस कोई बॉडी है जो हाफ जर्नी करता है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, आधा जर्नी किया 30 किलोमीटर पर आवर से, और फिर अपना आधा जर्नी को पूरा करता है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, तो ये टॉन ए और टॉन बी वाला जो क्वेश्चन था उसका ही ये सेम क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, मान लेते हैं जो हाफ जर्नी है मींस डिस्टेंस ऑफ हाफ जर्नी, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ हाफ जर्नी का डिस्टेंस को हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ जर्नी में क्या टाइम लग रहा था, क्या स्पीड से जा रहा था, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, मींस t1 निकाल सकते हैं, और टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही वाला है सेम, मींस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड जब हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस तो हम लोगों ने x मान दिया हाफ जर्नी का, और s1 मींस स्पीड क्या था, दैट इज 30, ये निकल गया हमारा। उसके बाद सेम वे में हम लोग t2 निकालेंगे, ठीक है, और t2 निकालेंगे फिर से हाफ जर्नी का, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा, तो डिस्टेंस तो सेम है x, और स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, तो ये t2 भी निकल गया। अब ये टाइम निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं, और टोटल टाइम के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, मींस t1 प्लस t2 कर देंगे, और t1 क्या आया x बाई 30, और t2 क्या आया है x बाई 50, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल बाई 150, यही आ गया। इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 4 जा
और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 2 7 40 और ये 2 5 10, ठीक है, मीन्स 4x/75 ये आ गया, ठीक है। सेम वे में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल जर्नी, तो हाफ जर्नी का इतना है, तो फुल जर्नी हाफ जर्नी एक बार कवर किया, फिर दूसरी बार हाफ, मतलब टोटल जो जर्नी हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, तो ये x + x 2x हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, दैट इज 2x, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या है 4x/75, ठीक है, यही है 4x/75। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2x तो सेम है और ये 75 ऊपर चल जाएगा और ये 4x इस तरह से, x और x कैंसिल और 2 2 4, मींस ये क्या आ गया 75/2, और ये क्या आ जाएगा, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 37.5 एवरेज स्पीड, और स्पीड का क्या यूनिट होता है यहाँ पर जो दिया गया था किलोमीटर पर आवर में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर, स्पीडोमीटर जो लगा रहता है कार में वो क्या मेजर करता है, एक्सेलरेशन, स्पीड, एवरेज स्पीड या नन ऑफ दिस, तो वो स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। सेम वे में अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस u to v, कोई वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल का वो इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल u था और फिर v हो गया, इन दी टाइम t, और टाइम क्या ले रहा है t, ड्यूरिंग विच इट कवर अ डिस्टेंस s, और उस समय वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ द पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट अप्लाई टू द मोशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है, 2s = v + u * t, ऑप्शन नंबर बी क्या है, v² = u² - 2as, ऑप्शन नंबर सी a = v - u/t, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, s = ut, s = u + ½ at और इंटू में t, तो ये t इसके साथ भी इंटू है और इसके साथ भी इंटू है, तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये वाला देखेंगे तो v² = u² + 2as होता है, पर ये -2as है, मींस ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, जो इस स्टेटमेंट के साथ बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। 17 क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो, ठीक है, कोई बॉडी का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और ये कुछ ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या ये स्लोप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, तो नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो वो स्ट्रेट लाएगा और वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड भी नहीं होगा क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, मींस ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी OA, तो इनिशियल वेलोसिटी OA तो दिख रहा है, OA क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, एंड इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और ये मूव कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये दोनों बात आ जा रहा है कि OA क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में भी जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB फॉर अ बॉडी, AB ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और AB क्या बता रहा है, किसी भी बॉडी का कुछ भी नेचर बता रहा है। अब बॉडी हैज, बॉडी वो क्या है, किस टाइप के मोशन में है ये पूछा जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है क्या, ये बॉडी जो AB है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वो ऊपर की ओर जाता हुआ स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखता अगर तो वो नीचे की ओर आता हुआ दिखता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
तो लास्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज जो होगा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस वैसे टाइप ऑफ मोशन का नाम बताइए जिसमें बॉडी का कांस्टेंट स्पीड होता है पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होता है। तो ऐसा सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी का स्पीड तो सेम होता है पर वेलोसिटी अलग होता है। वेलोसिटी मींस स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन रहता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन रहता है बॉडी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।